अब हम लोग शुरू करते हैं हेलो एल्कीन्स का प्रिपरेशन, है ना। हेलो एल्कीन का प्रिपरेशन हम लोगों ने नेक्स्ट पिछली वाली वीडियोस में देख लिया था, ठीक है। फटाफट से हेलो एल्कीन का प्रिपरेशन करते हैं। हेलो एल्कीन का जो प्रिपरेशन, हेलो एल्कीन याद है ना आप लोगों को क्या है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाता है, हैलोजन लग जाता है, उसको हेलो एल्कीन बोला जाता है। हेलो एल्कीन का प्रिपरेशन जो हम सबसे पहले करेंगे वो हम सैंडमेयर रिएक्शन से करेंगे। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 जुड़ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है एनिलीन। क्या बोला जाता है इसको, एनिलीन। और आपको पता है ये जो एनिलीन है ना, ये जो एनिलीन है, अगर आप इसके अंदर HNO2 भी बोल सकते हो, आप इसके अंदर HONO प्लस HCl डाल दो और इसको ठंडे में रख दो। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में आपने इसे रखा है एनिलीन को, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, नाइट्रस एसिड। HNO2 इज नाइट्रस एसिड, ये जो HONO लिखा है प्लस HCl, या फिर बच्चे आप इसमें डाल सकते हो NaNO2 प्लस HCl। आप इन दोनों में से कुछ भी डालोगे ना तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर, N2Cl। इसको बोला जाता है BDC। BDC बोले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन के ऊपर जब N2Cl आ जाता है तो उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाता है। और आपको पता है ये जो प्रिपरेशन, ये जो इतनी सी रिएक्शन हुई है, इसको बोला जाता है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन मतलब क्या होता है, एनिलीन से क्या बनाना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर हम क्या डाल दें, अगर हम इसमें डाल दें Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको बोला जाता है क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। या फिर हम इसके अंदर डाल दें Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr। हम इन दोनों में से कुछ भी डालें, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, साथ में N2 निकल जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और आपको पता है ये हमारी प्रोसेस होती है इतना सा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने को बोला जाता है सैंडमेयर्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलोगे एनिलीन से मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपके एग्जाम में जब रिएक्शन आती है तो कभी कभी सैंडमेयर रिएक्शन ना पूछ के वो पूछते हैं एनिलीन से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से क्या बनाओ, ब्रोमोबेंजीन बनाओ। तो तुम्हें यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से भी एग्जाम में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr डालते हो, आपको मिल जाता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। एनिलीन से हमने डाइजोटाइजेशन कराया। दिस कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको मैं 4th चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या अमीन्स जिसे हम बोलते हैं, जब मैं वो पढ़ा रही हूँ तो आप देखोगे कि इससे आप बहुत सारी रिएक्शंस करोगे, और आप इससे ये देखोगे कि इससे आप बहुत सारे, इसको आप यूज़ करोगे किसमें, कन्वर्जन्स में यूज़ करोगे, आप बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। आप इसका एक फोटो ले लो और फिर हम आगे चलते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन के बाद, सैंडमेयर रिएक्शन के बाद जो हमारी दूसरी रिएक्शन रहेगी उसको हम बोलते हैं क्या, इसे में कर दें, उसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ये गेटरमैन थोड़ी सी अलग है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन भी आएगी, बट दिस इज ओनली गेटरमैन रिएक्शन। बच्चे गेटरमैन रिएक्शन में पता है क्या होता है, सेम वही चीज़ है। गेटरमैन रिएक्शन ये बोलते हैं कि ये क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, देखो यहाँ से बात कर रही हो, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कॉपर पाउडर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे भी आप क्या डाल दो, कॉपर पाउडर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अगर आप कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl की रिएक्शन करवाओगे BDC के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर आप HBr की प्रेजेंस में कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। तो इसको ना, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, सिर्फ क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड को आपने क्या किया, चेंज किया कॉपर पाउडर से, तो इस रिएक्शन को मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन भी बोला जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या थी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप Cu2Cl2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर आप Cu2Br2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। और गेटरमैन रिएक्शन क्या कहते हैं, आप क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह आप कॉपर पाउडर डाल दो, तब भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, लेकिन इतना ही फास्ट तुम लोगों को भी होना है
क्योंकि तुम्हारे बोर्ड से, देखो हमने तो दे दिए तुम लोगों के बोर्ड से बेटा, है ना। तो हमें बहुत अच्छे से बहुत तैयारी करनी है बोर्ड्स के लिए, बहुत अच्छे नंबर हमें चाहिए। तो इसके साथ हम तीसरी रिएक्शन पे आते हैं। 2 रिएक्शन बता दी, सैंडवेयर, गेटमेन। तीसरी रिएक्शन जो है आपकी, उस रिएक्शन को बोला जाता है, चलो उसको क्या बोला जाता है ये तो मैं बाद में बताती हूँ, पर पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि सैंडवेयर रिएक्शन और गेटमेन रिएक्शन में आपने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाए। अगर मुझे बनाना है, क्या बनाना है मुझे बनाना है आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन, तो मुझे बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना है, आयोडीन जोड़ना है। तो पता है फिर वही उठा लिया मैंने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उठाओ। ये नेम रिएक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसी है। मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, आपको पता है मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगी KI के साथ। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन KI के साथ कराती हूँ बच्चे, ये KCl निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा और ये आयोडीन बचा ऊपर आ जाएगा। ये बन जाएगा क्या, आइडोबेंजीन, साथ में निकल जाएगा N2, साथ में निकल जाएगा KCl। क्लियर है। और अगर मुझे बनाना है फ्लोरोबेंजीन, देखो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के लिए हमारे पास 2 रिएक्शन है, सैंडवेयर, गेटमेन। आइडोबेंजीन बहुत सिंपल है, हमने कैसे बनाया, हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी KI के साथ, KCl निकल गया, N2 निकल गया, आइडोबेंजीन मिल गया। अगर मुझे बनाना है फ्लोरोबेंजीन तो उसके लिए भी मेरे पास क्या है, एक नेम रिएक्शन है जिसको बोला जाता है बाल-सीमन रिएक्शन। बच्चे बाल-सीमन रिएक्शन में भी हम उठाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2Cl। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, HBF4, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। आपको पता है इसमें क्या होता है, यहाँ का Cl, यहाँ का H, क्या निकल गया, HCl। अब बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर आ गया N2BF4 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, मैं माइनस कर रही हूँ, HCl निकल गया, मैं उधर नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो वो दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये मेरा बन गया इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। आपने इसकी रिएक्शन करवाई, ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बन गया ये, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और आप इसको गर्म कर दो, जैसे आप इसको गर्म करोगे ना बेटा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, यहाँ से BF3 निकल जाएगा, BF4 था ना, एक फ्लोरीन बचेगा, वो आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। साथ में निकल जाएगा क्या निकल जाएगा, साथ में BF3 और साथ में निकल जाएगा N2। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो वापस से फटाफट से रिकैप कराती हूँ तुम लोगों को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी से, बहुत जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से। कैसे, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भाई मतलब बहन भी, ठीक है। तो हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, ठीक है। देखो हाँ, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अगर मैं इसमें क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दूँ, या मैं इसमें डाल दूँ क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, क्लोरोबेंजीन। और भाई इधर मुझे क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा यहाँ पे मुझे। और आपको पता है यही सेम रिएक्शन होगी, यही मुझे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा अगर मैं क्या करूँ, कॉपर पाउडर के साथ HBr डाल दूँ, तब भी मुझे ये मिलेगा। और अगर मैं कॉपर पाउडर के साथ HCl डाल दूँ, बहुत खिचड़ी तो नहीं पक गई, समझ आ रहा है ना आपको। Cu2Cl2, ऊपर वाले जो लिखे हैं मैंने सैंडवेयर, नीचे वाले जो है गेटरमैन, दोनों से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर मैं KI डाल दूँ तो क्या मिल जाएगा, आइडोबेंजीन मिल जाएगा। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, आइडोबेंजीन मिल जाएगा। और इसी के अंदर अगर मैं क्या डाल दूँ, इसी के अंदर अगर मैं HBF4 डाल दूँ, फ्लोरोबोरिक एसिड डाल दूँ, तो क्या मिल जाएगा, N2BF4। और भाई इसके साथ आपको थोड़ा सा इसे गर्म करना पड़ेगा, एक स्टेप और रिएक्शन आगे जाएगी और हमें मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो देखो तुमने कितनी फटाफट से ये सारा बना लिया, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसी फ्लो चार्ट तुम्हें याद होना चाहिए। कैसे, हेलोइंस कितनी रिएक्शन होगी, 1 2 3 4 नहीं 5 है, सैंडवेयर गेटरमैन KI के साथ HBF4 के साथ।
तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया हेलो अरीन्स। बट हेलो अरीन्स को आप इसकी फ़ोटो ले सकते हो। हेलो अरीन्स को बनाने का हमारे पास एक और तरीका है, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग फटाफट से, इसकी फ़ोटो ले लेना, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये हेलो अरीन्स का तुम्हारा प्रिपरेशन रहा बच्चों, मैं इसे मिटा रही हूँ, ओके, ठीक है। हेलो अरीन्स, ये तो मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन है, सारे बेंजीन मैंने इस तरीके से बना दिए हेलो अरीन्स। लेकिन उसमें रहेगी हेलो अरीन की किससे, दूसरी प्रिपरेशन रहेगी फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पता है ना, बड़ा डिजाइनर सा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री की नोटबुक्स में बना के बड़ी सुंदर सी नोटबुक्स लगती है बेंजीन वाली। तो दिस इज बेंजीन। बेंजीन का भाई करा दो फिर से वही हैलोजिनेशन करा दो, और याद है ना हैलोजन क्या लेंगे, या तो क्लोरीन लेंगे या तो ब्रोमीन लेंगे, भाई आयोडीन और फ्लोरीन मत ले लेना, वही हेलो एल्केन वाला केस है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम जब ये रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम सनलाइट में ना रिएक्शन करवा के हम ये रिएक्शन करवाते हैं डार्क में, अंधेरे में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और डार्क में जब रिएक्शन करवाते हैं ना, हम करवाते हैं FeCl3, कोई हम ना लुईस एसिड लेते हैं। लुईस एसिड क्या था, पढ़ा है, याद है, याद है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं उनको लुईस एसिड बोला जाता है। खैर आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। जब आप इनकी रिएक्शन करवाते हो तो देखो ये बेंजीन की यहाँ पे बहुत सारे एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन होता है, इसका एक H, इसका एक X, H बड़ा बनाते हैं, आपको छोटा सा दिख रहा होगा है ना, बड़ा सा हाइड्रोजन है, इसका H, यहाँ का X, HX निकल जाता है और एक X जो बचा वो ऊपर आ जाता है। सो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है ये। तो एग्जाम्पल ले लो यार, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं हम अच्छे से। तो ये हमारे पास है, तो साइक्लोपेंटेन सा बन गया है। चलो ये हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन ही है भाई, ऊपर हाइड्रोजन ही लगा है, हाइड्रोजन जो कार्बन वाले दिखाते नहीं है उसको दिखा दिया हमने। क्लोरीनेशन, Cl2 को मैं खोल के लिख दूँ, हमारे लिए ईजी हो जाएगा समझना, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, है ना, तो बिना दिखाए हुए समझ नहीं आता, रिएक्शन टफ लगती है। सो यहाँ का H, यहाँ का Cl, यहाँ का HCl निकल जाएगा, यहाँ का Cl इसके ऊपर आ जाएगा, जब इसका Cl इसके ऊपर आ गया तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या निकल गया, HCl निकल गया, है ना, साथ में क्या निकल गया, HCl निकल गया। सेम ऐसी HBr ब्रोमोबेंजीन बन सकता है। आयोडोबेंजीन में सेम वही प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे, देखो ये जनरल रिएक्शन, ये क्लोरोबेंजीन, अगर मैं यही रिएक्शन करवाऊँ किसके साथ, मैं आयोडीन के साथ करवा दूँ, ठीक है, मैं I2 के साथ रिएक्शन करवाऊँ, तो बच्चे ये आपकी रिएक्शन दोबारा से क्या हो जाएगी, ऐसे रिवर्स हो जाएगी, इसका H, इसका I, HI निकल जाएगा और ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। लेकिन वही वाली कहानी आ गई, जैसे ये बना हमारी रिएक्शन हो गई रिवर्स, दोनों प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर गए और रिएक्शन हो गई रिवर्स। तो अगर हमें आयोडोबेंजीन इस तरीके से बनाना है तो हमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में बनाना पड़ेगा, या तो तुम इसमें डाल दो नाइट्रिक एसिड, पढ़ा है ना, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है तुम्हारा, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड। आयोडिक एसिड भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुक में तुम्हारी एनसीईआरटी में दोनों के बारे में बात की गई है, एसर्शन रीजन एमसीक्यू में फंस जाएगा तो फिर परेशान हो जाओगे। तो इसमें मैंने आयोडिक एसिड डाला है, आयोडिक एसिड इस HI के साथ रिएक्ट करके इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, साथ में H2O, और इन दोनों प्रोडक्ट्स की वजह से ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होता। नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं ये है हुंसडिकर, ठीक है। हुंसडिकर रिएक्शन हेलोइडीन बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सिल्वर सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मैंने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, देखो बेंजीन के ऊपर COOH, लेकिन H ना लेके मैंने इसका सिल्वर सॉल्ट ले लिया। सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन के साथ कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो देखो यहाँ का एक Ag, यहाँ का Br, AgBr निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, एक Br बचेगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन, और साथ में हमें मिल जाएगा क्या, साथ में हमें मिल जाएगा CO2 और हमें मिल जाएगा AgBr। आपको पता है हुंसडिकर रिएक्शन जो है उससे आप हेलोएरीन भी बना सकते हो और आप हेलोएल्केन भी बना सकते हो। अगर मुझे इसे हेलोएल्केन बनाने के लिए यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लूँगी कोई अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, ये मैंने ले लिया, इसकी रिएक्शन में अगेन सेम यही रहेगा, यहाँ पे मैं कराऊंगी Br2 के साथ, मीडियम यहाँ पे रखूँगी ऑर्गेनिक CCl4 का, यहाँ से AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, एक Br बचेगा वो साथ में आ जाएगा, सो ये बन जाएगा RBr मतलब ब्रोमो एल्केन, साथ में हमें मिल जाएगा AgBr और साथ में निकल जाएगा CO2।
2। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया CH3COOAg, ठीक है। तो ये मैंने सिल्वर एसीटेट लिया है, इसको एसीटेट आयन बोला जाता है। सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन अगर मैं कराती हूँ ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ का Br और Ag Br निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमो मिथेन मिल जाएगा, साथ में AgBr निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, CO2। तो ये आपकी क्या रही, हुंस-डिकर रिएक्शन रही। सो हेलो अरेन्स में हमने कौन कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ी, हमने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी, हम लोगों ने गेटरमैन रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने बाल-सीमन रिएक्शन पढ़ी, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेन्स के बारे में और हेलो एल्केन्स के बारे में।